पश्चिमी यूपी के समीकरणों को समझने की कोशिश करते हैं और ये 58 सीटें जो हैं ये क्यों इतनी अहम हैं और क्यों ये कहा जाता है पश्चिमी यूपी में जिस पार्टी की विजय हो गई उसका सरकार बनना लगभग तय हो जाता है। ये समझते हैं। ये देखिए पश्चिमी यूपी की अहमियत। साल 2013 में दंगों के बाद पश्चिमी यूपी में जो इक्वेशंस थे वो बदले, समीकरण बदल गए। दंगों के बाद जाट और मुस्लिमों की राहें अलग हो गईं। गजब का ध्रुवीकरण हुआ। 2017 में बीजेपी को जाट समुदाय का बड़ा समर्थन मिला और कहा गया कि एक तरफा वोट पड़े। जाटों के समर्थन से बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटें जीती और एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो 103 सीटें जीती। 136 सीटें हैं पूरे वेस्टर्न यूपी में और उसमें से 103 पर कब्जा कर लिया। 2019 लोकसभा चुनाव में भी जाट बीजेपी के साथ नजर आए और इसका असर हमने देखा इस पूरे इलाके में। इस विधानसभा चुनाव में आरएलडी, समाजवादी पार्टी एक साथ हैं और इसलिए बीजेपी के लिए ये एक बड़ी चुनौती बनते नजर आ रहे हैं। आरएलडी जाट वोट में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है और माना यह गया कि किसान आंदोलन के बाद आरएलडी का दबदबा इस इलाके में बढ़ा है। समाजवादी पार्टी को मुस्लिमों का समर्थन मिलता रहा है और वो समर्थन भी समाजवादी पार्टी के साथ है। एसपी आरएलडी का जातीय गणित फिट बैठा तो बीजेपी को नुकसान की आशंका है। इसीलिए यह कहा जा रहा है चुनौती बड़ी है इस बार बीजेपी के लिए। इसी नुकसान को देखते हुए बीजेपी पश्चिमी यूपी पर खास फोकस करती हुई नजर आ रही है। तो यह समझना बहुत जरूरी है कि पश्चिमी यूपी की अहमियत इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इस वक्त कितनी ज्यादा है। शंभुनाथ शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। मानते हैं शुक्ला जी कि इस बार बीजेपी के लिए मुश्किल है काफी 2017 वाला प्रदर्शन दोहराना कितनी बड़ी चुनौती है? जी 2017 का प्रदर्शन मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। अच्छा। और आज प्रधानमंत्री बिजनौर में रैली कर रहे हैं। हालांकि बिजनौर में मतदान सेकेंड फेज में है, लेकिन इससे सटे हुए जैसे मीरापुर है या मुजफ्फरनगर है या और वेस्टर्न यूपी के जो इधर के मेरठ मंडल के इलाके हैं वो तो सटे हुए हैं, उन पर असर पड़ता है। लेकिन आप ये भी याद रखिए समीर भाई कि 2018 में जब उपचुनाव हुए कैराना के तो प्रधानमंत्री ने बागपत में रैली की ईस्टर्न पेरिफेरियल के पास ही, जो कि कैराना के पास था। उसके बावजूद वो चुनाव के मतदान के 2 या 3 दिन पहले की थी, लेकिन फिर भी बीजेपी कैंडिडेट हार गया था। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अब 10 तारीख को कोई असर पड़ने वाला है, क्योंकि इतना करीब आ गए हैं मतदान कि इतनी जल्दी कुछ असर पड़ जाए तो ऐसा कोई जादू नहीं होने वाला। ये अगर कोशिश करनी थी, प्रयास करने थे, किसानों को बनाना था या जो जाट मुस्लिम एकता बनी है उसको तोड़ने की कोशिश करने के बजाय लोगों का भरोसा जीतती अगर बीजेपी तो ज्यादा असर पड़ता। लेकिन शंभुनाथ शुक्ला जी एक से बढ़कर एक स्टार प्रचारक जो हैं वो बीजेपी का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, खुद योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं। तमाम बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं उनको लगाया गया है यूपी में प्रचार के लिए। दूसरी तरफ हमें सबसे बड़ा चेहरा अखिलेश यादव नजर आते हैं। तो अगर चेहरों की टक्कर होगी तो उसमें पड़ना तो बीजेपी का भारी नजर आता है। ये देखिए स्टार प्रचारक बीजेपी के पास ज्यादा है। हाँ। क्योंकि अभी तक डोर टू डोर कैंपेनिंग होती रही, उसमें बीजेपी के पास नेता बहुत है। हाँ। वो सकते पहुंच सकते हैं। उधर समाजवादी पार्टी की दिक्कत ये है कि अखिलेश के अलावा कोई चेहरा नहीं है और अखिलेश या तो लोगों पर भरोसा नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है कि वो रालोद के चौधरी जयंत को इतना मौका नहीं दे रहे कि वो अपने इलाके के बाहर भी जाए। भाई मांग ये तो ये एक रालोद वालों को भी लग रहा होगा कहीं ना कहीं वो सेकेंड दर्जे के इनके पार्टी में है। उसी तरह अखिलेश जी ने ना तो कभी ओम प्रकाश राजभर को कहीं और भेजा या अपने चाचा को शिवपाल यादव को कहीं भेजा, तो अकेले कर रहे हैं। और बीजेपी के पास स्टार प्रचारक बहुत ज्यादा है, डोर टू डोर कैंपेनिंग की सुविधा है, पैसा है, तो इन सब चीजों का असर तो पड़ेगा। लेकिन वेस्टर्न यूपी का मतदाता जो एक मन बना लेता है, मैं भी इतने दिन से वेस्टर्न यूपी में ही हूँ, मुझे लगता नहीं है कि बहुत असर आएगा प्रधानमंत्री की रैली से। ठीक है। तो प्रधानमंत्री की रैली होने जा रही है, अब ये कितना असर डालती है वोटर्स के माइंडसेट पर, यह देखने वाली बात होगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।